जय हिंद। आज अपन बात करेंगे कि हिंदी में दो शब्द होते हैं, एक होता है आमंत्रण और एक होता है निमंत्रण। दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों का प्रयोग कहाँ किया जाना चाहिए। वैसे देखा जाए तो आमंत्रण का मतलब भी बुलावा होता है और निमंत्रण का मतलब भी बुलावा होता है। जब दोनों का अर्थ एक ही होता है तो अलग अलग जगह प्रयोग क्यों किया जाता है और कैसे इनका प्रयोग करना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, हिंदी व्याकरण की बात करें तो एक शब्द बना है आ प्लस मंत्रण और एक शब्द बना है नी प्लस मंत्रण। मंत्रण शब्द दोनों में कॉमन है। मंत्रण का मतलब होता है बुलाना, जिसके अंदर मंत्र है, मंत्र शब्द है, मंत्र प्लस अन्न और मंत्र प्लस अन्न दोनों में। और मंत्र का मतलब होता है बुलाना। जैसे अघोरी जो होते हैं वो मंत्र जाप करते हैं, मंत्र का मतलब है वो बुलाते हैं, बाहरी शक्तियों को क्या करते हैं, बुलाते हैं। तो मंत्रण का मतलब होता है बुलाना। आ जो आ गया इसका मतलब भी पॉजिटिव है, यानी बुलाने को क्या कहते हैं, आमंत्रण। लेकिन नी जहाँ पे लग जाता है इसका मतलब हो जाएगा भली भांति अच्छे तरीके से बुलाना। अब भली भांति और अच्छे तरीके से कैसे बुलाना, कि जहाँ पे आपको आना है और भोजन आदि की व्यवस्था आपके लिए होगी, इसलिए आपको क्या दिया जाता है, निमंत्रण। तो शादी के लिए आप जो किसी को बुलावा भेजते हैं तो निमंत्रण भेजते हैं, यानी भली भांति आपको बुला रहे हैं, खाने वाने की व्यवस्था होगी। लेकिन आमंत्रण में ये जरूरी नहीं है, ध्यान देना। आमंत्रण में जहाँ पे आप जाएं और खाने की व्यवस्था हो, तो जब भी कार्ड देखें, शादी का कार्ड देखें या फिर कोई आमंत्रण निमंत्रण है, तो ये आप ध्यान रखें, जहाँ पे निमंत्रण लिखा हो वहाँ पे खाने की व्यवस्था होगी, और जहाँ पे आमंत्रण लिखा हुआ है वहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए खाने की व्यवस्था होगी। सुनो, एक फ़र्क ये भी है कि जैसे आमंत्रण जो है, आमंत्रण आपके लिए आता है तो आपको खुद को ही जाना पड़ेगा। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कैबिनेट की मीटिंग आमंत्रित की है, तो ऐसा नहीं है कि उस जिस मंत्री को बुलाया है उसकी जगह कोई दूसरा जाए, ये ज़रूरी नहीं है, उसको खुद को ही जाना पड़ेगा। लेकिन निमंत्रण में आप अपनी जगह किसी और को भी भेज सकते हैं, है ना। निमंत्रण में आप अपनी जगह किसी और को भी भेज सकते हैं और खाने आदि की व्यवस्था होती है भली भांति अच्छे तरीके से। बड़ा आयोजन ही निमंत्रण कहलाता है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना और साथ में सब्सक्राइब करना। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से जानकारी जो है मिलती रहेगी शब्दों के बारे में। और हिंदी व्याकरण की अगर आप तैयारी करते हैं किसी भी एग्जाम को लेकर के, तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है।